प्रतिदिन लाखों रुपए के पार्सल हो जाती है चोरी। पुलिस की निष्क्रियता से ट्रांसपोर्टर्स परेशान। जी हां, सिल्क सिटी के नाम से प्रख्यात सूरत देश भर के मंडियों में साड़ियां एवं ड्रेस मटेरियल ट्रकों के माध्यम से भेजे जाते हैं। लेकिन हाल ही के दिनों में सूरत से सोनगढ़ एवं वापी से बिलाड़ के बीच आए दिन चोरी की घटनाएं होती हैं। साथ ही कभी कभी तो ड्राइवर सहित ट्रकों को ही हाईजैक कर लिया जाता है। 20 किलोमीटर के अंतराल में ट्रक एवं ड्राइवर को छोड़ दिया जाता है। इस तरह की घटनाओं के संदर्भ में जब पुलिस से शिकायत दर्ज कराने जाते हैं तो पुलिस शिकायत ही नहीं लेती है। अधिकांश मामलों में पुलिस ड्राइवर को ही संदेह के नज़रों में देखती है और परेशान ही नहीं करती बल्कि पीटती भी है, जिससे अन्य ड्राइवर ट्रांसपोर्टर्स पर चालक को फंसाने का आरोप लगाते हैं और हड़ताल पर उतर जाते हैं। सूरत टेक्सटाइल गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के प्रमुख युवराज देसले ने बताया कि बीते कई दिनों से ऐसी वारदातें हो रही हैं। चलती ट्रक में से पार्सल गिरा लिया जाता है। कभी कभी तो व्यापारियों के कपड़ों का पार्सल ले जाने वाले पूरी ट्रक को ही हाईजैक कर लिए जाते हैं। इस तरह की घटनाएं इन दिनों हाईवे पर तेजी से हो रही है। इसके कारण ट्रांसपोर्टर्स परेशान हो गए हैं। बीते 20 दिनों में ही 4 से 5 ऐसी घटनाएं हो गई, जिसके चलते ट्रांसपोर्टरों ने पुलिस से गुहार भी लगाई, लेकिन पुलिस प्रशासन इस पर ध्यान नहीं देने के कारण ट्रांसपोर्टरों की हालत पतली हो गई है। देखिए ट्रांसपोर्टरों की जुबानी से उनकी दर्द भरी कहानी। देखिए, आज क्या है कि हमारे ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की एक मीटिंग यहाँ पर की गई है और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई है। उसका मेन मुद्दा ये है कि यहाँ सूरत से यहाँ पर लगभग 400 ट्रांसपोर्टर हमारे कार्यरत है। उसमें लगभग यहाँ पर क्या है कि 350-400 ट्रक मतलब पर डे की डिस्पैचिंग भी होती है, कपड़े की थ्रू आउट इंडिया में जाती है। और ख़ास करके क्या है कि सूरत से लेकर के बलसाड़ तक, वापी तक, और सूरत से लेकर के सोनगढ़ तक, और सूरत से लेकर के अहमदाबाद तक जो ट्रक के रात में दरमियान जो जाती है, उस समय क्या होता है कि चोरियाँ होती है। त्रिपाल काट करके माल चोरी कर लिया जाता है। कभी कभी तो गाड़ियाँ हाईजैक मतलब में करके पूरी गाड़ियाँ हाईजैक कर ली जाती है। लाखों रुपए का माल चोरी होता है। ऐसे समय पे क्या होता है कि स्थानिक पुलिस स्टेशन में कहीं पर भी अगर जाते हैं तो कोई फरियाद लेने नहीं आती है। तो बहुत सारी मतलब 2015 में हमारे पास में लगभग 12 ट्रांसपोर्टरों में लगभग 1,94,00,000 का माल मतलब में की चोरी हुई थी। बीच बीच में भी होती रहती है, लेकिन क्या होता है कि इस बार हम लोग बहुत सक्रिय हो गए हैं। और अभी रिसेंट में जो एक गाड़ी मतलब में हाईजैक हुई है नवसारी टोल प्लाजा के पहले, साउथ गुजरात ट्रांसपोर्ट, 139 पार्सल था जो लगभग 20 से 25 लाख का माल है उसमें, बराबर है। और उसमें हम लोगों ने एक एप्लीकेशन वहाँ पर हमसे ली गई है और पुलिस को अगर हम मिलते हैं तो बोलते हैं कि भाई तपास चालू है, बराबर। FIR नहीं कर पा रहे हैं। नहीं, FIR क्यों नहीं ले रहे, वो उनको देखना है। मतलब में वो ये चाहते हैं कि पता नहीं उनका क्या ये है, उनके दिमाग में क्या चलता है, हमें नहीं पता है। लेकिन साहब देखिए क्या है कि करोड़ों, मतलब ये तो मेरे टेक्सटाइल की बात कर रहा हूँ। आज आपको मुंबई से लेकर के नेशनल हाईवे भावनगर तक, ये दिल्ली तक इतनी चोरियाँ होती है, कहीं भी FIR लिखी ही नहीं जाती है। जिस आंकड़ा अगर देखा जाए तो मैं बोलता हूँ 10-20 करोड़ का तो मतलब में खाली वो साल भर में मतलब चोरियाँ हो जाती है। इतना लंबा मतलब में चोरियाँ होती है। वो FIR नहीं लिखी जाती है तो उसमें क्या होता है कि व्यापारी हमारे ऊपर चढ़ बैठता है। कुछ व्यापारी को अगर माल इंश्योर्ड होता है, ऐसे समय पे उनको FIR नहीं होगी तो क्लेम नहीं मिलेगा उनको। अगर उनको क्लेम नहीं मिलेगा, वो तो हमसे यही बोलते हैं कि भाई आप FIR की कॉपी दो, हम इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम ले लेंगे। लेकिन अगर क्लेम नहीं मिलता है तो ट्रांसपोर्टर को जो क्लेम चुकाना पड़ता है, या तो उसको धंधा बंद करना पड़ता है। और हम लोगों ने आज जो रेंज IG मुख्यमंत्री जी को, DGP को, माननीय CR पाटिल साहब को, इनको सबको मतलब लेटर के द्वारा हम लोगों ने ये किया हुआ है, अल्टीमेटम दिया हुआ है। अगर आगामी दिनों में इस टाइप की अगर वारदातें होती रहेगी तो हम लोग पूरे यहाँ सूरत टेक्सटाइल मार्केट में मतलब समझ लीजिए कि कोई बुकिंग नहीं करेंगे, हम लोग स्ट्राइक पे उतर जाएंगे चौकस मुद्दत के लिए। ये देखिए अभी ये हमारी अगर FIR अगर नहीं ली जाती है तो नेक्स्ट वीक में हम लोग इसका मतलब मुद्दा उठाएंगे। मतलब यदि इस प्रकार की स्ट्राइक होती है तो कितना कुछ वो बहुत नुकसान होगा। आज हम विकास की बात करें, हमारा गुजरात इतना विकास कर रहा है मतलब में, तो मैं तो बोलता हूँ कि जो ये शासक पक्ष है उनको भी सोचना चाहिए इस बाबत में। हम लोग को बहुत बड़ा मतलब हमारी इंडस्ट्रीज का बहुत बड़ा सहयोग है। आज टेक्सटाइल मतलब यहाँ पर विश्व की सबसे बड़ी मंडी है ये। और अगर उनको या अगर 2 दिन हम बुकिंग बंद रखते हैं तो पूरा असर होता है उसका। 400-500 करोड़ की डिस्पैचिंग पर डे की यहाँ से है, वो सब रुक जाएगा। मतलब समझ लीजिए ये प्रतिदिन मतलब हर ट्रांसपोर्ट में आप देखो तो 2-4 पार्सल की चोरी होती है। और ये चोरी करने वाले भी यहीं के ही हैं, जो ध्यान रखते हैं, थोड़ा ध्यान रखते हैं इधर के भाई ये कैसे, ये ट्रांसपोर्ट वाला अकेला है कि नहीं है। वो अगर मान लो ट्रांसपोर्ट में माल देने जा रहा है तो पीछे उसके पास भी अगर 2-3 पार्सल पड़े हैं तो उसको लेके आगे से आगे गायब कर देते हैं।
उसमें इनकी गैंग होती है जो ये उसके पैरेलल में अपने कोई बाइक या लेके चलती है। उसमें से 2 आदमी जो होते हैं वो गाड़ी के ऊपर चढ़ते हैं और रस्सा काटते हैं, तिरपाल ऊपर से निकाल देते हैं और वो गांठे फेंकते रहते हैं। और जो बाइक वाले होते हैं वो जो है वो वहाँ पे कहीं पे सेंटर होता है उनका, वो बाइक के ऊपर एक एक गांठ लेके, या उनके साथ में गाड़ी भी चलती है, जीप जैसी गाड़ी या मेट्रो जैसी गाड़ी कोई होती है तो वो भी चलती है। तो वो उसमें ये पूरा फ्री प्लान से, और ये रात की टाइम ही होता है क्योंकि सड़कें इतनी ख़राब हैं कि उसमें अपने ड्राइवर इतना देख नहीं सकता है, लाइट नहीं। ये सोनगढ़, ये अपने क्या नाम सोन हैं, सापुतारा वगैरह, ये सोनगढ़, ये दुलिया वगैरह, ये रोड पे ज़्यादा होते हैं। करोड़ों का नुकसान हो गया, उसका हिसाब ही नहीं लगा सकते अपन। तो व्यापारी पर हमारी गुडविल रहती है, व्यापारी को हमको तो जैसे कैसे भी करके उसको क्लेम तो चुकाना ही पड़ता है। लेकिन अब आज की तारीख में 50 से 50 हज़ार की गांठें गायब हो जाती है। 4-4 गांठ का 2-2 लाख रुपए का अगर क्लेम हो जाता है तो हम नहीं दे सकते। व्यापारी को बोलते हैं भाई इंश्योरेंस कराओ, वो कराते भी है, लेकिन इंश्योरेंस करवाने के बाद में भी अगर FIR नहीं होती है तो वो कुछ मतलब ही नहीं है कि पुलिस वाला FIR करते नहीं है। बोल देते कभी ये नहीं है, वो हमारा इलाका नहीं है, ये नहीं है ना, आपने ड्राइवर ने किया होगा, तो उल्टा वो हमको ही मतलब परेशान करते हैं। सूरत से ट्रकों के माध्यम से जाने वाले कपड़ा के पार्सलों को चोर गिरोह निशाना बना रहे हैं। इसमें विशेषकर साड़ी एवं ड्रेस मटेरियल, सूट के पार्सल ही चोरी करते हैं। कारण कि साड़ी व सूट आसानी से बिक जाते हैं। अधिकांश चोरी के कपड़े सूरत में ही बिकते हैं। यहाँ की आसपास की रविवारी, गुरुवारी जैसी मंडियों के अंदर ज़्यादातर इस प्रकार के कपड़े बिकते हैं। आज की इस खास रिपोर्ट में इतना ही। आप देखते रहिए टेक्सटाइल टाइम्स। नमस्कार।